हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा समस्थानिक और संभारिक को दोस्तों, अर्थात आइसोटोप और आइसोबार के बारे में कराऊंगा दोस्तों, जो कि एग्जाम में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इनके आधार पर कि बताइए आइसोटोप कौन सा होता है, आइसोबार कौन सा होता है। तो आराम से दोस्तों आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। तो शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखेंगे, एक कॉपी और पेन आप निकालेंगे दोस्तों, ताकि आपको डेफिनेशन जो मिलेगी उसे भी दोस्तों आप नोट करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बेसिक बताते हैं दोस्तों। किसी भी परमाणु के संगठन को दोस्तों आप तत्व प्रतीक एक्स के द्वारा दिखाते हैं। इसका पहला वाला टॉपिक भी दोस्तों हमने कराया था, जहाँ पर आपको दोस्तों हमने परमाणु के बारे में बताया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी परमाणु के संगठन को दिखाते हैं तो उसे आप दोस्तों एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको सल्फर को दिखाना है तो आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आपको हाइड्रोजन को दिखाना है तो आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो दोस्तों एक प्रकार से आप एक्स प्रतीक लेते हैं दोस्तों, एक सिंबल के तौर पर लेते हैं, जिसमें दोस्तों बाईं ओर मतलब आपका लेफ्ट साइड में बाईं ओर एक पूर्व लग्न होता है, लिखा रहता है, जो कि परमाणु द्रव्यमान संख्या को दिखाता है। पूर्व लग्न कहने का मतलब है दोस्तों जो आपका यहाँ पर लिखा रहता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, आपका पूर्व लग्न होगा। आप याद रखेंगे, जो आपका दोस्तों यहाँ पर होगा ये आपका पूर्व लग्न कहलाएगा। और वैसे ही दोस्तों तो लिखा रहता है, जो कि परमाणु द्रव्यमान संख्या को दिखाता है दोस्तों, ये आपका एटॉमिक मास नंबर को दिखाएगा। ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और वैसे ही दोस्तों बाईं ओर ही अनुलग्न के रूप में परमाणु संख्या अर्थात जेड, ऐसे आप यहाँ पर दिखाते हैं संकेत के रूप में लिखी होती है। अर्थात दोस्तों यदि आप यहाँ पर देखें, ये आपका पूर्व लग्न हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपका नीचे अनुलग्न होता है, जो कि दोस्तों आपका दोनों ही कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, अर्थात दोस्तों आपकी बाईं ओर लिखे रहते हैं। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका ऊपर वाला होगा वो आपका पूर्व लग्न अर्थात द्रव्यमान संख्या को दिखाएगा, नीचे वाला आपका दोस्तों जेड जो है परमाणु क्रमांक को दिखाएगा। ये दोस्तों आपको पहले ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा पूर्व लग्न और अनुलग्न के माध्यम से आप और समझेंगे तो आपको आराम से सहूलियत होगी। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं संभारिक की। संभारिक मतलब दोस्तों आपका जो आइसोबार होते हैं, इनको आप आइसोबार लिख के भी बहुत बार आता है, तो आप याद रखेंगे दोनों में ही, वे परमाणु जिनका समान द्रव्यमान संख्या होती है जबकि परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न होता है, संभारिक कहलाते हैं। तो आप आराम से समझेंगे दोस्तों, ऐसे परमाणु जिनकी समान द्रव्यमान संख्याएं होंगी। समान द्रव्यमान संख्या कहने का मतलब है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों, ये आपकी होती है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोस्तों। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में आपको पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इन दोनों की संख्या दोस्तों आपकी क्या है, यही दोस्तों आपके यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ये आपकी बराबर होनी चाहिए, तो वो दोस्तों आपके संभारिक कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन को आप ले लें और एक आप नाइट्रोजन को लें। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, नीचे क्या है, ये आपका जेड है, जो कि आपका द्रव्यमान संख्या को दिखाता है, परमाणु संख्या को दिखाता है, क्रमांक संख्या को। ये आपका द्रव्यमान है दोस्तों। आप देखते हैं 14 और 14 क्या है दोस्तों, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो आपकी क्या है, वो आपकी बराबर है, जो कि आपकी 14 है दोस्तों। तो इसीलिए क्या होगा, ये आपका संभारिक होगा। और क्रमांक दोस्तों आपके अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे समस्थानिक की। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए समस्थानिक क्या होता है, ज़्यादातर आपको समस्थानिक पूछा जाता है दोस्तों, जिसे आप बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होती, अर्थात भिन्न भिन्न होती है, उन्हें दोस्तों आप समस्थानिक अर्थात आइसोटोप कहते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। वहाँ पर ऊपर वाले में देखा आपने, वहाँ पर परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपकी परमाणु क्रमांक संख्या बराबर होगी, अर्थात Z आपका बराबर होगा। तो ऐसे दोस्तों परमाणु क्या कहलाएंगे, आपके समस्थानिक कहलाएंगे आपस में। तो इन्हें दोस्तों आप समस्थानिक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, हाइड्रोजन को लें दोस्तों आप, हाइड्रोजन, इसके दोस्तों दो समस्थानिक होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए हाइड्रोजन के कौन से वाले समस्थानिक होंगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन में आपको पता होगा दोस्तों H11 होता है प्रतीक चिन्ह। इसमें दोस्तों कोई भी आपका न्यूट्रॉन नहीं होता। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा एलिमेंट कौन सा वाला है जिसमें कोई भी दोस्तों न्यूट्रॉन संख्या नहीं पाई जाती। तो ऐसा एकमात्र हमारा तत्व होता है दोस्तों हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अब देखिए दोस्तों, यदि आप ड्यूटेरियम की बात करें, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 2 मास हो जाएगा, मास नंबर आपका जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, लेकिन क्रमांक दोस्तों आपका एक ही रहेगा। और वैसे ही दोस्तों आप ट्राइटियम को देखें, तो ट्राइटियम में दोस्तों क्रमांक तो आपका एक ही रहेगा। आप देखते हैं तभी आपका ये क्या कहलाएगा दोस्तों, तभी आपका समस्थानिक कहलाएगा।
तो यहाँ पर देखिए, लेकिन आपका जो परमाणु भार होता है दोस्तों, आपका द्रव्यमान संख्या है वो आपकी बदल जाएगी। यहाँ पर देखिए आपका 3 हो गया। 3 का मतलब दोस्तों 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन दोस्तों। इसको आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको हमने पहले बताया था। आप जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं कहाँ से निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है दोस्तों आपका प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यदि आपको n निकालना है दोस्तों तो आप A माइनस P कर देते हैं, तो यहाँ से आप आराम से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आता है तो आप याद रखेंगे। जो आपका ड्यूटेरियम होता है भारी जल में भी आपने देखा होगा दोस्तों D2O होता है। तो भारी का कहने का मतलब यही है दोस्तों कि D आपका जो होता है वो आपका H के कंपेयर में भारी होता है, तो इसीलिए दोस्तों आप इसे भारी जल कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आपका होता है D2O। और इसका अणुभार भी यदि आप निकालेंगे दोस्तों, बहुत बार अणुभार पूछ लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, O का दोस्तों आपका 16 होगा। D2 का कहने का मतलब D का 1 का दोस्तों आपका कितना होता है, 1 का 2 होता है, तो 2 का आपका 4 होगा। तो ये दोस्तों आपका 20 होता है, 20 होता है। तो इस प्रकार से आपका पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, समस्थानिकों के अंतर जो हैं वो भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या के कारण होते हैं। ये आपने स्पष्ट तौर पर देख लिया दोस्तों। यहाँ पर केवल क्या अंतर है दोस्तों, आपके देखिए प्रोटॉन आपके बिल्कुल बराबर हैं। केवल अंतर काहे में है दोस्तों, अंतर केवल आपका न्यूट्रॉनों में है। आपने देखा 1 न्यूट्रॉन था, यहाँ पर देखा आपने 2 न्यूट्रॉन थे, यहाँ पर देखा आपने 0 न्यूट्रॉन थे। तो केवल और केवल दोस्तों जो आपका अंतर करने का जो यहाँ पर मुख्य बिंदु है वो आपका है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों भिन्न होने के कारण ही ये अलग अलग यहाँ पर क्या रखते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संख्याओं को रखते हैं। क्योंकि आपका न्यूट्रॉन दोस्तों द्रव्यमान संख्या में प्रतिवाह करता है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर प्रभावित होते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, बार बार आता है, पूछ लिया जाता है। आपको इस प्रकार से 1-2 एलिमेंट लिखे होंगे दोस्तों। यहाँ पर C 6 और 12 लिखा होगा, और यहाँ पर C आपका 6 और 13 लिखा होगा। पूछा जाएगा कि बताइए ये आपस में क्या है। तो यहाँ पर आप नीचे वालों को देखते हैं आपके बराबर हैं, तो इसका मतलब दोस्तों आपका क्या होगा, ये आपका समस्थानिक होगा, आइसोटोप होगा। और ऊपर देखिए दोस्तों आपके भार बराबर नहीं है, भिन्न भिन्न है। और यहाँ पर भी देखिए आपका भिन्न भिन्न है। यदि आपको दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है बार बार, तो आप कैसे निकालेंगे, पहले वाले में कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको पता है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था n बराबर A माइनस P। तो आप यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, तो 12 माइनस 6 करेंगे तो आपका यहाँ पर 6 आ गए। यहाँ पर आप 13 माइनस 6 करेंगे तो आपका 7 आ गए। यहाँ पर आप 14 माइनस 6 करेंगे तो आपको 8 मिलेंगे। तो 6, 7, 8 दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या है। और प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों सभी में समान है, 6 है दोस्तों। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। और वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो वो भी दोस्तों आपकी 6 है, 6 है, 6 है। क्योंकि दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो आपकी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही दोस्तों आपकी होती है। जो कि आपके उदासीन एलिमेंट होते हैं उनमें दोस्तों बराबर होते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ से मिलता है दोस्तों, निकल के आता है कि सभी समस्थानिक रासायनिक अभिक्रियाओं में एक सा व्यवहार दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यदि ये स्टेटमेंट समझना है तो आप कैसे आप समझेंगे दोस्तों, सभी समस्थानिक जो है रासायनिक क्रियाओं में एक समान व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना है। देखिए आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या भिन्नता है, केवल आपके न्यूट्रॉनों में भिन्नता है। अर्थात जो आपकी परमाणु क्रमांक हैं दोस्तों वो आपके बराबर हैं, अर्थात आपके प्रोटॉन बराबर हैं, अर्थात आपकी इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। तो इलेक्ट्रॉन बराबर होने का मतलब है दोस्तों आपके जो भी एलिमेंट के गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करती हैं। आपने देखा होगा आयनिक त्रिज्या की बात की जाएगी या फिर आपका आयनिक ऋणात्मकता की बात की जाती है। तो जो भी होते हैं दोस्तों आपके सारे के सारे किस पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करते हैं। तो यदि आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी दोस्तों तो ये क्या करेंगे, समान बिहेवियर दिखाएंगे। तो ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों समान एक प्रकार से अभिक्रिया में रूप दर्शाते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका समस्थानिक और संभारिक के रूप में विस्तार पूर्वक। उम्मीद आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप इनके आधार पर कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।